और भाइयों बहनों, जब आपने मेरे दिल की आवाज सुनी और आपने 2017 में सरकार बदली, योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाई, तो फिर मैंने योगी जी को कहा, योगी जी देखिए ये स्थिति ठीक नहीं है, आप कुछ करिए। और योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने क्या किया? ये भाजपा कैसे काम करती है, गरीबों के लिए कैसे काम करती है, इसका ये उदाहरण है। आप साथियों घर घर जाके बात बताइए। जिस सरकार ने जौनपुर में शहरी गरीबों के लिए एक मकान स्वीकृत किया था, वहां योगी जी ने जौनपुर शहर में 30,000 मकान स्वीकृत किए। कहां एक और कहां 30,000? आप मुझे बताइए, हम गरीबों के लिए काम करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम गरीबी दूर करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम गरीबों के लिए मरने जीने वाले लोग हैं कि नहीं है? और जो 30,000 घर स्वीकृत किए, उसमें से 15,000 तो बन चुके हैं। भाइयों बहनों, और मुझे खुशी है, ये 15,000 मकान में से ज्यादातर घर ये मेरी माताओं बहनों के नाम पर हमने रजिस्टर किए हैं। और घर यानी 4 दीवारें नहीं, इस घर में शौचालय है जिसको आप इज्जत घर कहते हैं। इस घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है। इस घर में सौभाग्य की बिजली कनेक्शन है। उजाला का एलईडी का बल्ब भी है। और भाइयों बहनों, नल से जल भी हम लेकर के आने वाले हैं। साथियों, हम आपके जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। भाजपा यूपी पर शासन करने के लिए नहीं, रौब जमाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो आए हैं बिना भेदभाव, बिना पक्षपात यूपी के लोगों की जीवन भर सेवा करने के लिए आए हैं। हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है, तो साथ साथ बड़े अस्पताल भी बना रहे हैं। जौनपुर मेडिकल कॉलेज जब पूरी तरह से सेवा देना शुरू कर देगा, तो सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और मध्यम वर्ग को ही मिलेगा। इन गौर परिवारवादियों ने जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार का कहर भुगतने के लिए छोड़ दिया था, वहां आज मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क तैयार हो रहा है। हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर फीस घटाकर सरकारी मेडिकल कॉलेज का बराबर करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टरों की पढ़ाई जौनपुर समेत पूरे पूर्वांचल के बच्चों को अब हिंदी में भी पढ़ करके वो डॉक्टर बन सकेगा। गरीब का बच्चा अंग्रेजी न पढ़ पाए इसलिए डॉक्टर न बन सके, भाइयों बहनों, ये बात मुझे मंजूर नहीं है। भाइयों बहनों, 5 साल पहले
इस क्षेत्र में बिजली कनेक्शन से लेकर बिजली की उपलब्धता तक मुश्किल ही मुश्किल उसी का सामना करना पड़ता था। डबल इंजन की सरकार मुफ्त बिजली कनेक्शन तो दिए ही, यहां विद्युत उपकेंद्र भी हमने बनाया है। आज यहां नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी सशक्त करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है। साथियों, जब इस सेवा भाव से काम होता है तो गरीब में भी उम्मीद जगती है, उसका विश्वास बढ़ता है। एक गांव में पक्की सड़क पहुंचती है तो बगल वाले गांव की उम्मीद भी बढ़ जाती है। एक परिवार को पक्का घर मिलता है तो पड़ोसी को भी लगता है कि उसका नंबर जरूर आएगा। जन जन की इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार की यह हमें ताकत है और उस ताकत को आपने फिर एक बार थप्पा मारना है। राष्ट्र हित के, गरीब हित के ये काम ऐसे ही चलते रहे, तेज गति से चलते रहे। इसके लिए कमल निशान, कप प्लेट और भोजन भरी थाली भारी मतदान करवाना है। जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, इतनी बड़ी रैली आपने की, इतना जबरदस्त उत्साह, अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, अरे रैली इतनी बढ़िया हो गई, अब तो जीत गए, चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना? पक्का नहीं करोगे? जागते रहोगे, जगाते रहोगे, जन जन के पास जाओगे, जन जन को मिलोगे, जन मन को मिलोगे। मेरा एक काम करोगे? करोगे? पक्का? माताएं बहनें मेरा काम करोगे? नौजवान करोगे? पक्का करोगे? देखिए, घर घर जाकर के हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे क्या? हर घर जाकर के कहिए मोदी जी जौनपुर आए थे और खास आपको प्रणाम भेजा है। इतना करोगे? करोगे? देखिए, इसमें मेरा स्वार्थ है। बताओ मेरा स्वार्थ क्या है? बताओ। जब जौनपुर के परिवार के लोग मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना, तो मुझे आशीर्वाद देंगे। पहुंचाओगे? और आपको मालूम है, जौनपुर के लोगों के आशीर्वाद मेरे लिए कितनी बड़ी ताकत है। तो मेरा काम करोगे? पक्का? चलिए, पहले मतदान, फिर सारे काम। भारत माता की। सरकारों पर निशाना साधा, मौजूदा डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे पहले परिवारवाद का बोलबाला रहा करता था, लेकिन बीते 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिवारवाद का सफाया किया और आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ जब अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब कैसे केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश में धरातल पर नहीं उतर पाती थी, लाभार्थियों को उसका लाभ नहीं मिल पाता था, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात रही हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की बात रही हो, उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, तब डबल इंजन की सरकार की तमाम योजनाएं नीचे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच पाई और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पाया। मतदान जरूर करें, इस बात की अपील प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई। भीड़ सब कुछ बता रही है
कि यहां पर बयार बीजेपी के लिए बह रही है। विकास के लिए बीजेपी जरूरी है, इस बात का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। तो 7वें चरण के रण के लिए चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जौनपुर में थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पीएम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया।